तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहाँ मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। कोई मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना। भाई मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहाँ जहाँ खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं। और ये जो बताए ना योगी जो फतवे जारी कर रहे हैं, तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा हाथ फैला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना दे। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, किस विषय पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अभी फिर से एक बार सुर्खियों में आए हुए योगी आदित्यनाथ जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं इसी पे बात करूंगी कि अब की बार बकरा ईद पे फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है, वही बातें कही जा रही हैं कि सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने ईदगाह में पढ़ें, शिफ्टों में पढ़ें या अपने घरों में पढ़ें। तो इस विषय पे ही मेरा ये वीडियो है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारे जो देश के फौजी भाई है नंदा भाई, उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए योगी जी से आंख मिलाकर बात की है कि क्यों नहीं पढ़ सकते लोग बाग अपने मस्जिदों में नमाज, सड़कों पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। जब हमारे देश में सारे काम सड़कों पे होते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता, कौन रोक सकता है, किस कारण से रोक सकता है। ये सारी चीजों के लिए नंदा भाई ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नंदा भाई का ये वीडियो, जिसमें वो सीएम योगी जी की आंखों से आंख मिलाकर करारा जवाब दे रहे हैं, उनकी हर एक एक बात का रिप्लाई दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहाँ मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। कोई मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना। भाई मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहाँ जहाँ खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं। और ये जो बताए ना योगी जो फतवे जारी कर रहे हैं, तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा हाथ फैला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ना नमाज हुई है ना होगी, हो ही नहीं है। क्या क्या नहीं होगी भैया। आगरा किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। और शाहजहां की कौन चाकरी करते थे? ये इतिहास खोल के देखें कि जितने भी आज तुम राजे रजवाड़े बन रहे हो, उनके दयादान पे पले तुम, उन्हीं के इशारे पे चले तुम, और तुम कह रहे हो नमाज नहीं होगी। भाई आप देख लो, लाल किला है वहां आगरा में और ताजमहल है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तुमने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसको देखने के लिए लोग आए हैं? सिर्फ पाखंड और अत्याचार यही चल रहा, और कह रहे हो नमाज नहीं पढ़ने दोगे भाई रोड पे। तो रोड पे भाई जब कावड़ लेके जाते हैं लोग, होली के दिन रंग गुलाल फेंकते हो, दुनिया भर के कांड करते हैं, दारू पी के और गांजा चिलम पी पी के पड़े रहते हैं रोडों पर, तब उसके खिलाफ नहीं बोलते हो तुम? बम पटाखे फोड़ते हैं रात दिन, वहां पर आफतें करते हैं भाई दिवाली के दिन, तब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और डीजे बजाते हो तुम शोभा यात्राओं के नाम पे, तब कोई परेशानी नहीं है। मगर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान सबको इजाजत देता है, कोई आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से, मुगल काल से भी पहले से है जो नमाज पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ के ही लोग जब आते थे व्यापारी बाहर से, उनके लिए स्पेशल मस्जिद बनवाई थी भाई भारत के अंदर। आप जानते हो कि केरल में वहां मस्जिद बनवाई थी, पहली मस्जिद भारत में बनी, तो वहां सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बनवाई थी यहाँ के लोगों ने, ताकि व्यापार आगे बढ़े, और व्यापार का ही खेल है। ये देखो मोदी का, यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा हाथ फैला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को। वहां से पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, एलपीजी भी चाहिए, और बकवास करते हो यहाँ। अगर तुम्हें वाकई मुसलमानों से इतनी नफरत है तो योगी महाराज जिस गाड़ी में घूमते हो उस गाड़ी में घूमना बंद कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे मुस्लिम देशों से तेज आ रहा है, डीजल आ रहा है। पैदल चलो ना, तुम्हारे में बस की है तो। और तुम में जब इतना ही चमत्कार है, सब कुछ है, मंत्र मारो और कहीं भी पहुंच जाओ। तो तुम कहीं चमत्कारी नहीं हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, भगवा के भेष फैला रहे हो, धर्म मजहब के नाम पर नमाज फैला रहे हो। अगर नमाज रोड पे नहीं होगी तो क्या चला जाएगा?
नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? सब जगह होगी, रोड पे थोड़ी होगी। घर में नहीं करने दी इन्होंने। अभी लास्ट टाइम में देख लिया रैली में क्या कांड करा इन्होंने। जो घरों में नमाज पढ़ रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। तो नमाज पढ़ने के लिए भी इनसे टाइम टेबल पूछेंगे। क्या ये योगी की जगह मौलवी हो गए हैं? कौन है, मौलवी हैं या छा करा लिया अपना? ये बताए ना योगी है जो फतवे जारी कर रहे हैं। तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो कि भाई ये टाइम टेबल है, टाइम कई शिफ्टों में नमाज पढ़ना है। तुम अलग शिफ्ट बना, 5 टाइम की तो नमाज है भाई, शिफ्ट तो बनी हुई है। शिफ्ट तू बनाएगा भाई? तू बताना पहले। 5 टाइम की नमाज है, 5 टाइम पढ़ते हैं, 5 शिफ्ट है, तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहां मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। अभी किसी को कोई चक्कर आ जाए तो कहीं भी गिर जाता है। तो ये भी एक नशा है, ये भी एक मोहब्बत है ऊपर वाले से। जब दिल करता है उसको याद करते हैं तो कहीं भी याद किया जा सकता है। कोई विशेष जगह थोड़ी है याद करने के लिए कि इस जगह ही करेंगे हम। कहीं पर भी ऊपर वाले को याद। मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना भाई। मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी रखते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहां जहां वो खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं, और ये जो उसकी जो यात्रा निकालते हो बागेश्वर की, कहीं पर भी भाई इसको तो सुरक्षा देते हो, पुलिस की प्रोटेक्शन देते हो। सारे के सारे बाबा, चाहे रुद्राचार्य हो, चाहे अंधाचार्य हो, चाहे ढोल की लंडन हो, तो इनके लिए तो भले भले पंडाल लगाते हो भाई। क्या ये जगह नहीं घेरते हैं? क्या ये बाधित नहीं करते यातायात को? सब जगह बंदित करते हैं यातायात को, मगर इनके खिलाफ नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं देश के संविधान की, लोकतंत्र की हत्या है। जबकि हर धर्म, हर कौम को पूजा और इबादत करने का पूरा अधिकार है। अगर इसके रोडों खिलाफ पे अधिकार थोड़ी है। क्यों नहीं कर सकता भाई? सब जगह कर सकते हैं। ये तो घरों में नहीं करने दे रहे। एक तरफ तो भाई कहते थे गाय को बचाना, गाय को बचाना। जब चुनाव आता है तो इन्हीं का हेमंत विश्व शर्मा कहता है कि भाई गाय जो है ना अंदर बैठ के खाओ, घर में, बाहर खानी नहीं, अंदर खाओ, काट के खूब खाओ। तो चुनाव के लिए ये है। और दूसरी तरफ मना करते हैं, उसका खिलाफ कहते हैं तेजस्वी यादव के कि भाई मच्छी खाता है। तो दूसरी तरफ यही हेमंत विश्व शर्मा कहता है, ओ दीदी आप जितना मच्छी, उससे 1 किलो ज्यादा मच्छी खा जाऊंगा मैं। ये बयान है इनके। तो ये मच्छी खौए खुद है, मांस भक्षी है खुद है, और देशद्रोह को ज्ञान देते हैं। तो इसका मतलब है पाखंडी, आतंकी, और यही योगी आदित्यनाथ जो डराने का काम कर रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे। जब ये सांसद थे, इनका क्या हालत हुई थी, कैसे टेसू बहा रहे थे, कैसे फपा पक के रो रहे थे, कैसे गिड़गिड़ा के रो रहे थे। नाक से, आंख से, गंगा जमुना सरस्वती सब जगह से बह रही थी इनकी, और रो रहे थे कि मर जाऊंगा सभापति, बचाओ, मेरी जान का खतरा है। तब क्या हुआ था? क्या बदले की भावना से काम किया जा रहा है? किसकी बदले की भावना है? आपने क्या जो मुकदमे जो हटवाए, जो दर्जनों मुकदमे आपके ऊपर थे, स्वयंभू बन गए और दूसरों को आप। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा वीडियो तो देख ही लिया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। आपको कहां से क्या बात आपको अच्छी लगी है ये भी मुझे बताइए। आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताइए कि सीएम योगी जी जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत है, और हमारे देश के जो फौजी भाई नंदा भाई, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी वो बात सही कह रहे हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।